समुद्र में बारूदी हलचल अब चरम पर पहुंच गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने दुनिया को महायुद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। जहां एक तरफ शांति की मेज पर बात बिगड़ रही है, वहीं समंदर की लहरों पर ईरानी नौसेना और अमेरिकी विध्वंसकों के बीच आमने सामने की टक्कर देखने को मिली है। अपना रास्ता बदलो और वापस जाओ, वरना निशाना बना दिए जाओगे। क्या ये दुनिया की सबसे खतरनाक समुद्री नाकेबंदी की शुरुआत है? ईरान ने हॉर्मुज में अमेरिकी युद्धपोत को आखिरी चेतावनी देते हुए एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो जारी किया है। जब अमेरिकी नौसेना के दो सबसे बड़े आधुनिक डिस्ट्रॉयर्स ईरानी बारूदी सुरंगों को साफ करने के लिए समंदर में उतरे, तो ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स IRGC ने उन्हें खुली चेतावनी दे डाली। आखिर क्या हुआ उस पल जब अमेरिकी और ईरानी नौसेना के बीच रेडियो पर तीखी बहस हुई? आइए इस लास्ट वार्निंग और हॉर्मुज में बढ़ते सैन्य तनाव की पूरी कहानी समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ निकिता रावत। रेडियो पर बहस जो हुई है, वहां पर क्या सुनने को मिला है? रास्ता बदलो, आखिरी चेतावनी। ईरानी सरकारी मीडिया IRIB ने एक वीडियो साझा किया जिसमें इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के जवान अमेरिकी जो ये विध्वंसक हैं USS फ्रैंक E पीटरसन JR को चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। ईरानी रेडियो ऑपरेटर ने कहा, नेवी वॉरशिप 121, ये सेपाक नेवी स्टेशन है, तुरंत अपना रास्ता बदले और हिंद महासागर में वापस लौट जाए। अगर आपने हुक्म नहीं माना तो आपको निशाना बनाया जाएगा। इसके जवाब में अमेरिकी जहाज की महिला अधिकारी ने कहा कि वे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इस रास्ते से गुजर रहे हैं और उनका कोई इरादा चुनौती देने का नहीं है, लेकिन ईरान ने इसे आखिरी चेतावनी बताते हुए ड्रोन तक लॉन्च कर दिए। अमेरिका का जो मिशन है, उन्होंने क्या कहा? हम बारूदी सुरंगें साफ करेंगे, ये था मिशन। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने शनिवार को घोषणा की थी कि उनके दो विध्वंसक USS फ्रैंक E पीटरसन JR और USS माइकल मर्फी हॉर्मुज में प्रवेश कर चुके हैं। अमेरिका का मिशन स्पष्ट है, ईरान द्वारा बिछाई गई समुद्री सुरंगों यानी कि जो सी माइंस है उनको साफ करना, ताकि वैश्विक व्यापार के लिए रास्ता खोला जा सके। एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा कि वे एक नया सुरक्षित रास्ता बना रहे हैं जिसे जल्द ही समुद्री उद्योग के लिए साझा किया जाएगा। अमेरिका आने वाले दिनों में अंडर वाटर ड्रोन्स और अतिरिक्त बल भी इस काम में लगाने वाला है। शांति वार्ता की विफलता और ट्रंप का जो ब्लॉकेड आदेश है उस पर भी चर्चा कर ले। देखिए, ये घटना उस वक्त हुई जब इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच उच्च स्तरीय जो शांति वार्ता है वो बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। वार्ता विफल होने के कुछ ही घंटों बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश दिया कि अमेरिकी नौसेना हॉर्मुज की पूरी तरह से नाकेबंदी शुरू करे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर चेतावनी दी कि जो भी ईरानी हम पर या शांतिपूर्ण जहाजों पर हमला करेगा उसे नरक पहुंचा दिया जाएगा। इसके जवाब में ईरान ने कहा कि हॉर्मुज उनके पूर्ण नियंत्रण में है और वे दुश्मन को मौत के भंवर में फंसा देंगे। 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ ये युद्ध अब अपने 7वें हफ्ते में है। अमेरिका और इजराइल के शुरुआती हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खamenei और कई वरिष्ठ नेताओं की मौत के बाद भड़की ये आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि पिछले मंगलवार को ट्रंप ने 2 हफ्ते के सीजफायर का ऐलान जरूर किया था, लेकिन हॉर्मुज की ताजा घटना ने इस शांति को पूरी तरह से भंग कर दिया है। अब तक इस जंग में पूरे मिडिल ईस्ट में हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हॉर्मुज की नाकेबंदी और बारूदी सुरंगों को हटाने में अमेरिका की जो कोशिशें हैं, उन्होंने ईरान ने इस चीज में जो साथ है उनका देने से बिल्कुल मना कर दिया है और सीधा टकराव यहाँ पर पैदा होता हुआ नजर आया है। दुनिया की 20% तेल सप्लाई इसी रास्ते पर टिकी है और अगर यहाँ गोली चलती है तो इसकी गूंज वैश्विक अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकती है। तो फिलहाल के लिए हमारी इस रिपोर्ट में केवल इतना ही, लेकिन दर्शकों, आपने जरूर देखा होगा कि ट्रंप ने भले ही दो अपने शिप्स को यहाँ पर भेजा था ताकि वो सी माइंस को निकाल सकें
और रास्ता साफ किया जा सके, ईरान की मदद की जा सके। क्योंकि खबरों में ये सुनने को मिल रहा था कि ईरान ने जितनी भी अंडर वाटर सी माइंस लगाई हैं वो बिल्कुल रैंडम तरीके से स्कैटर कर दी हैं, पता नहीं चल पाया कि एग्जैक्ट कौन सी माइन कहाँ पर है। तो इन्हीं माइंस को हटाने के लिए अमेरिका ने ये सारे कदम उठाए थे, लेकिन यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि ईरानी नौसेना ने किस तरीके से उन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भगा दिया। तो ट्रंप को यहाँ पर बड़ा झटका जरूर से लगा है। वैश्विक स्तर पर इस बारे में बातचीत चल रही है कि किस तरीके से ट्रंप का जो जहाज है उसे पीछे मुड़ना पड़ा, वो आगे नहीं बढ़ा क्योंकि ईरान ने चेतावनी दे दी। और यहाँ पर 1-on-1 उस हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर ईरान का जो शिप है और अमेरिका की जो शिप है उनका आमना सामना 1-on-1 हमें देखने को मिला और अमेरिका पीछे हट गया। तो क्या यहाँ पर ट्रंप डर गया या फिर क्या आगे इसके बाद होने वाला है? इस पूरी चीज के बाद ट्रंप ऑलरेडी गुस्से में है, बौखलाए हुए हैं। आगे क्या होता है, ये युद्ध क्या मोड़ लेता है? आपका इस पर क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहें सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर। नमस्कार।